जी, इस जगह का नाम है धर्मारण्य। ये धर्म का ही आरण्य है। हमारे सनातन धर्म में सप्त आरण्य, सप्त नदियाँ, सप्त ऋषि और सप्तपुरी प्रसिद्ध हैं। सप्त आरण्य में प्रथम 3 आरण्य पुण्य के आरण्य हैं। प्रथम पुष्करण्य, पुष्कर राजस्थान, दूसरा नैमिषारण्य लखनऊ सीतापुर का क्षेत्र और तीसरा ये धर्मारण्य है। तो इसका धर्मारण्य नाम क्यों पड़ा? जब किसी की भी चेतना दंड की बात करती है तो वही व्यक्ति उसके लिए यमराज हो जाता है, और जब चेतना धर्म की बात करती है तो वही व्यक्ति उसके लिए धर्मराज भी हो जाता है। यानी धर्मराज और यमराज दोनों एक ही हैं। वो यहाँ तपस्या कर रहे थे विशेष रूप महादेव को प्रकट करने के लिए। तो इंद्र को पता चला कि पता नहीं किसके पद को प्राप्त करने के लिए धर्मराज भूलोक पर तपस्या कर रहे हैं। उसने अपने सारे अप्सराओं को भेजा कि जाओ उन्हें बाधा पहुंचाओ। आते ही धर्मराज बोले कि आप लौट जाओ, मैं किसी के पद के लिए तपस्या नहीं कर रहा हूँ, मैं तो महादेव को प्रकट करने के लिए कर रहा हूँ। उन्होंने प्रकट किया। महादेव बोले वर मांग। बोले आपका दिया हुआ इतना ऊंचा पद है धर्मराज का, यमराज का, अब इससे ऊंचा पद हमें नहीं चाहिए, लेकिन इस क्षेत्र का नाम मेरे नाम से विख्यात हो। तो उस धर्मराज के नाम से ये धर्मारण्य हुआ और इसका विस्तार 2 योजन का हो। 2 योजन आज के माप में लगभग 8 कोस होते हैं। लगभग 16 वर्ग मील में ये धर्मारण्य क्षेत्र फैला हुआ है। इसी में गया का पंचकोसी तीर्थ आता है, जिसमें तर्पण और पिंडदान का महत्व आया है। और आप यहाँ धर्मेश्वर महादेव के रूप में उपस्थित भी रहे हैं। ये मंदिर जो है धर्मेश्वर महादेव की है। इसी धर्मारण्य क्षेत्र में गयासुर रहा करता था। इसका पूरा नाम था आधा गय, लेकिन अपभ्रंश में ये गया हो गया। गया जी जो है ना पूरा कोलाहल पर्वतों से घिरा हुआ है। इन्हीं पर्वतों पर गयासुर अपनी तपस्या करते करते अपने शरीर को इतना पवित्र कर लिया था कि उसके स्पर्श और दर्शन मात्र से ही लोग बैकुंठ चला जाया करते थे। वहाँ भी पाप पुण्य का फैसला नहीं हो पा रहा था। तो अब तीनों देवों ने मंत्रणा की। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं भूलोक पर जाता हूँ, कहता हूँ गयासुर तुम्हारा शरीर अति पवित्र है, ये शरीर देवताओं के यज्ञ करने के लिए दे दो। वो अति प्रसन्न हुआ। उसका शरीर था 5 कोस में और उसका जो वक्षस्थल है अभी वर्तमान में विष्णुपाद है गया जी में। उसके वक्षस्थल पर यज्ञ होता था, बार बार विघ्न कर देता था, चलायमान हो जाता था। बोला जब तक नारायण का चरण मेरे वक्षस्थल पर नहीं आएगी तब तक मैं शांत नहीं रहूंगा। वही भगवान विष्णु गदाधर रूप में प्रकट हुए, शंखचक्र पद्म और गदा लेकर, और उसके वक्षस्थल पर एक धर्मशिला रखकर अपने एक दाहिने पैर से दबाए हैं, आज तक वो दबे हुए हैं। उस समय नारायण बोले कि वर मांग। बोले आज से तो वह स्पर्श और दर्शन खत्म ही हो जाएंगे, लेकिन जो भी लोग आए अपने पितरों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति इस 5 कोस के क्षेत्र में एक भी पिंड गिरा भी दें, इस माध्यम से लोग मोक्ष जाने की अब कामना करें। मोक्ष नहीं, कामना करें। मोक्ष तो उनको देना है। तब से यह ज्ञात पिंडदान की पद्धति चली आ रही। अब आइए त्रेता युग। त्रेता में राम ने जो लंका पर विजय प्राप्त किया, रावण तो ब्राह्मण था, सारे उसके वंशज थे। वहाँ प्रवृत्त राक्षस की ब्रह्म राक्षस हुआ। विजय प्राप्त करके लौटते समय और गया जी से मार्ग से प्रवेश किए और अयोध्या में जाकर राज्याभिषेक हुआ। फिर अपने कुल पुरोहित गुरु वशिष्ठ से पूछते हैं, प्रभु मैं जो हूँ सो हूँ, केवल और केवल आप जानते हो कि मैं कौन हूँ। मेरे माता पिता भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, लेकिन नर रूप में हूँ और इस भूलोक पर हूँ। मैंने वहाँ रावण सहित सारे ब्रह्म राक्षसों को मारा है। ये तो सूर्यवंश में कलंक हो जाएगा, इसका निवारण का उपाय बताएं। तो गुरु वशिष्ठ बोले, राम तुम अपनी माताओं के साथ धर्मारण्य की यात्रा करो। यहाँ आने मात्र से ही सारे दोष पाप प्रायश्चित दूर हो जाते हैं। अगर ये कर्मकांड कर लिया गया, जैसे पिंडदान कर लिया गया या त्रिपिंडी श्राद्ध कर ली गई, ये और दिव्य हो जाता है। इस स्थान का वायु पुराण में वर्णन आया है। धर्मारण्य तत् धर्मो यस्मादज्ञ मकार्यत गच्छताम ब्रह्मलोकाप्ति भरवत्ते वही नारद। सूत जी ने नारद जी से कहा है कि धर्मारण्य वो जगह है, यहाँ आने मात्र से ही पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। तो त्रेता में वो लोग आए हैं राम यहाँ। अब आइए द्वापर में भी एक कुरुक्षेत्र का प्रसंग है। दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं। भगवान कृष्ण समझते थे कि जब तक आचार्यों कौरवों की तरफ हैं मैं युद्ध नहीं जीत सकता, इनको शांत किया जाए। इनको शांत करने के लिए एक युक्ति बोले, अश्वस्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा। अश्वस्थामा नाम की हाथी। भगवान कृष्ण बोले ये धर्मराज हैं, युधिष्ठिर हैं, सत्य के प्रतीक हैं, यही बोलेंगे तब दोनों तरफ की सेनाएं मान जाएंगी। कृष्ण कह रहे हैं मैं भी बोलूंगा तो अभी कोई नहीं मानने वाला। जैसे ही धर्मराज बोले अश्वस्थामा हतः नरः, नरह पर जैसे ही आए, वो पूरा बोल रहे थे नरोवा कुंजरोवा, लेकिन जैसे ही नरह पर आए भगवान इसी का इंतजार कर रहे थे। वो तुरंत 5 जन शंख ध्वनि कर दी। इसके साथ सारे पांडव शंख ध्वनि करने लगे। बाकी के शब्द सुनाई नहीं पड़े। आचार्य द्रोण समझे मेरा पुत्र मारा गया, क्योंकि ये धर्मराज बोल रहा है। अपना धनुष्मान रथ पर रखकर पुत्र शोक में धरती पर बैठ गए। तब तक द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न
उनका सर कत्ल कर दिया। महाभारत के बाद भगवान कृष्ण बोले युधिष्ठिर, वो तुम्हारे गुरु भी थे और ब्राह्मण भी, तो तुम्हारे खानदान को गुरुदोष और ब्रह्मदोष लगा, इसकी प्रायश्चित होनी चाहिए। इसके प्रायश्चित के लिए तुम्हें 3 राजसूय यज्ञ करने पड़ेंगे। प्रथम कुरुक्षेत्र में ही हुआ, दूसरा हस्तिनापुर जहाँ पांडवों का राजमहल था, और तीसरा इस धर्मारण्य में हुआ है। ये जो बिल्डिंग है वो पूरा यज्ञशाला है, और बीच में धर्मराज युधिष्ठिर का अष्टवृत्ताकार हवन कुंड है। उस समय यहाँ पर 1.25 लाख मन आहुति पड़ी। तो गया श्राद्ध के अंतर्गत तीसरे दिन का पिंडदान यहाँ का है। आश्विन पितृपक्ष, कृष्णपक्ष, तृतीया, ऐसे तो सालों भर होती है, लेकिन वो पितृपक्ष की विशेष तिथि है। इसमें भारत और विश्व से लोग आकर बैठकर यहाँ पिंडदान करते हैं। जगह छोटी पड़ जाती है, लोग नीचे बैठकर पिंडदान करने लगते हैं। यहाँ कहीं भी बैठकर पिंड कर करके धर्मराज युधिष्ठिर के हवन कुंड में पिंडों का विसर्जन कर देने से यदि उनके पितर अभी भी दोष पाप प्रायश्चित में पड़े हुए हों तो उनको वैकुंठ प्राप्त होता है। ऐसे मेरे शास्त्रों की मान्यता है। अश्वत्थामा जिंदा था, मारी गई थी हाथी। ये सोचा ये लोग मेरे पिता को छल से मार दिए, मैं भी इस पृथ्वी से क्षत्रिय वंश का ही नाश कर दूंगा। उसके पास ब्रह्मास्त्र था। उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित आ चुके थे। अभिमन्यु तो मारे गए थे 7वें फाटक के दौरान, तो वो आ चुके थे। ब्रह्मास्त्र चला देता है अश्वत्थामा की पांडवों का आने वाला वंश ही हम नष्ट कर देंगे, क्योंकि ये मेरे पिता को छल से मारे हैं लोग। ब्रह्मास्त्र लगते ही राजा परीक्षित तो गर्भ में ही तमाम हो गए। लेकिन उस समय भगवान के हस्तिनापुर में ही उपस्थित थे। दौड़ी हुई आई उत्तरा राजमहल से कही कि प्रभु मेरे गर्भ में आग लगी हुई है, घोर पीड़ा हो रही है, इसे आप देखो। वो तो समझ गए कि ये ब्रह्मास्त्र लग गया। भगवान किसी के गर्भ से पैदा नहीं लिए, न कौशल्या के गर्भ से राम, न देवकी के गर्भ से कृष्ण, न महामाया देवी के गर्भ से ये सिद्धार्थ गौतम, ये लोग प्रकट हुए हैं। लेकिन उत्तरा के गर्भ को बचाने के लिए भगवान को गर्भ में प्रवेश करना पड़ा। गर्भ को पुनर्जीवित किए, अंगूठे में राजा परीक्षित को दर्शन भी दे दिए कि मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। 9 महीने तक सुदर्शन कृष्ण का उस गर्भ की रक्षा करता रहा। समय से राजा परीक्षित का जन्म हुआ और लगभग कलयुग का आरंभ हो गया। लेकिन भगवान अपने ऊपर कुछ नहीं लेते। यहाँ आकर उत्तरा से गर्भंती गुरु तल्पिका त्रिपिंडी श्राद्ध करवाए। यहाँ एक त्रिपिंडी श्राद्ध होती है जो गया श्राद्ध से अलग है। 3 गुणों की श्राद्ध है, सात्विक, राजस और तामस। ये गुण आप में भी हैं, मेरे में भी हैं, लेकिन जो व्यवहार में दिखाई देता है वही उसका प्रबल होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, ये सात्विक प्रवृत्ति हुई। बात होते होते आपने कहा कि पंडित जी पहले पानी पी लीजिए तब चर्चाएं होंगी। ये राजसी प्रवृत्ति हुई। और तामसी प्रवृत्ति, अभी हमारे पास समय नहीं है, अभी हमको निकलना है। हाँ, तो ये थोड़ी तामसी प्रवृत्ति हुई। जब व्यक्ति अकाल मृत्यु से गुजरता है, या स्वाभाविक मृत्यु से, या आकस्मिक मृत्यु से, या मिसकैरेज क्यों ना हो गया हो, अगर उसकी गति नहीं हुई तो इसी तीनों गुणों के प्रेत योनि में चला जाता है। अनेक प्रकार का पितृदोष का वो कारण बनता है, और वो आत्मा और आकर उस परिवार में और हिंसा करती है। लेकिन नहीं तो उसके सारे आगे बढ़ने का रास्ता ही रोक देती है। यही है पितृदोष। जिसकी अकाल मृत्यु हो गई, जिसको संतान नहीं हो रहे हैं, जिसको भूत प्रेत पकड़ लिया, रात में बुरा स्वप्न देखता है, डर जाता है, और जैसे लगा कि मेरा काम हो गया, और वहाँ पर पहुँचते ही वो बिखर गया, नहीं हो पाया। आखिर कारण क्या है? ये पितृदोष है। तो त्रिपिंडी श्राद्ध के माध्यम से ये खत्म हो जाती है। ये 100% सत्य है, और यहाँ प्रतिदिन चमत्कार होते हैं इसके लिए, प्रतिदिन होते हैं। इस कलयुग में भी सिद्धार्थ गौतम अनेक जगह तपस्याएं करते करते थक गए थे, कहीं ज्ञान नहीं मिल रहा था। अब आइए सनातन धर्म के अनुसार, इनके जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी मां महामाया देवी की मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु हो गया। उनका महापरिनिर्वाण, मोक्ष को बुद्धिज्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं, महापरिनिर्वाण नहीं हुआ था। वो किसी न किसी रूप में इस वायुमंडल में भटक रही थी, और वही इनके ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट हुई। आ गया पितृदोष यहाँ। अब तो आप समझ गए होंगे कि प्राचीन काल में जितने धर्म युद्ध हुए, चाहे राम का लंका या कृष्ण का महाभारत, इसमें जितने लोग मारे गए, सब मारे गए आत्माओं की शांति यहाँ से हुआ है। इसलिए सिद्धार्थ यहाँ भी आए। वज्रयान, इसमें 2 पंथ हैं, हीनयान और महायान। और महायान की 2 शाखाएं हैं, वज्रयान और तंत्रयान बुद्धिज्म में। तो महायान में वज्रयान और तंत्रयान ये मानते हैं कि वो यहाँ भी आए थे और यहाँ भी तपस्या किए थे।
हाँ, तो यहाँ का तो स्वभाव है कि यहाँ आने मात्र से ही पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। तो हम लोग गृहस्थ हैं, परिवार वाले हैं, हम लोग कर्म कांड करते हैं, तब सफलता की कामना करते हैं। लेकिन सन्यासी लोग ध्यान लगाते हैं, मोक्ष करा देते हैं। वो तो सन्यासी थे, यहाँ आए, अपने माँ का ध्यान किया, उनका मोक्ष हुआ। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर पर ज्ञान मिल गया उनको, वो भी धर्मारण्य ही क्षेत्र है। तो आप लोग गया जी से हैं। संधि तीर्थ है, जहाँ 2 संधियां बनी वहीं पर मोक्ष स्थल बना। जैसे यहाँ 2 शिलाओं की संधि है। हम लोग गया के दक्षिण साइड में है और 2 प्रेतशिला और रामशिला उत्तर साइड में है। गया जी के माने मंदिर से वो उत्तर साइड में है। तो यहाँ 2 शिलाओं की संधि है, एक प्रेतशिला एक रामशिला। ये दोनों शिलाएं मोक्ष स्थल हैं। यहाँ नर और नारायण की संधि बनी, जिससे विष्णुपाद तीर्थ बना, वो मोक्ष स्थल है। गया जी में 2 सरोवरों की संधि बनी, एक ब्रह्म सरोवर एक वैतरणी सरोवर। ये दोनों सरोवर मोक्ष स्थल हैं। बोध गया में 2 नदियों की संधि बनी, एक निरंजना जो आप पार करके आए, इसके नीचे भी देखिए वो बड़ी नदी है, उतनी ही चौड़ी नदी है। ये दोनों 2 किलोमीटर जाके मिली हैं। वहाँ अदृश्य सरस्वती हैं, यहाँ सरस्वती की प्राचीन प्रतिमा भी है। और वहाँ से मिलकर जब एक होकर गया की ओर गई हैं, तब ये फल्गु हो गई, जिसमें तर्पण और पिंडदान का महत्व आया है। यहाँ धर्मारण्य में 2 कूपों की संधि है, एक धर्मराज सिर का यज्ञ कूप और ये अरहट कूप। त्रिपिंडी श्राद्ध का जो नारियल जो होता है वो इस कूप में जाता है, जो इस सेट के नीचे में है। ये दोनों कूप मोक्ष स्थल हैं। यहाँ सुजाता और सिद्धार्थ की संधि बनी, जिससे सिद्धार्थ को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। और यहाँ 2 वृक्षों की संधि बनी, बोध गया में अश्वत्थ वृक्ष, पीपल का वृक्ष, महाबोधि वृक्ष, और गया जी में अक्षय वट, जहाँ अंतिम पिंडदान होता है। यही है।